नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आसना क्लासेस यूट्यूब पर स्वागत है। और आज जो है आप लोगों ने देखा होगा जो अगर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित एक किताब आई होती है जिसको बोला जाता है लूसेंट। अब उस लूसेंट में बायोलॉजी दी गई है पूरी कंप्लीट, मतलब जितना भी पूछा जाता है लगभग वो दी गई है। तो उसी लूसेंट से आज हम क्या करेंगे, आप लोगों को बायोलॉजी थोड़ा बताएंगे कैसे पढ़ना है और क्या है इसमें, आखिर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि हम देर ना करते हुए हम आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और कुछ लोग केवल ये, अगर जो लोग सोचते हैं कि हमको केवल इंटर और हाई स्कूल की बायोलॉजी आती है, तो उनको केवल एक बात हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजी जो लूसेंट में दी गई है वो बहुत आसान है। वो बहुत आसान है, जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो भी उसको आसानी से कर लेंगे। लेकिन जो हमारे इंटर और हाई स्कूल में बायोलॉजी दी गई है उसको केवल आप सोच के देख लीजिए कि वो हाई स्कूल और इंटर में है, ठीक है। वो वास्तव में बहुत कठिन है, ठीक है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं बायोलॉजी के बारे में फिर से, और कैसे पढ़ना है। कुछ बायोलॉजी की शाखाएं भी बताएंगे, जैसे मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है तो किसके अंतर्गत किया जाता है, मतलब क्या कहलाता है, ठीक है। शैवाल का अध्ययन किया जाता है तो वो भी ट्रिक के माध्यम से थोड़ा बताएंगे, ठीक है। आप लोग सब लोग बने रहें। जैसे सबसे पहले बायो, ये लिखा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, हम बायो लिखेंगे, बायोलॉजी। बायोलॉजी तो बायोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। या इससे पहले हम थोड़ा और बता दें, ये जो जीव विज्ञान शब्द है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले, इस शब्द का प्रयोग एक वैज्ञानिक थे दो, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस, इन दोनों वैज्ञानिकों ने कब किया था, तो 1801 ईस्वी में किया था। 1801 ईस्वी में किया था। अगर आपसे कभी पूछे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। इन्होंने किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद में अगर बात की जाए जी है क्या, तो इस बायो का मतलब ये जो है बायो, और एक होता है लॉजी। बायो, ठीक है। बायो और लॉजी का मतलब क्या होता है, तो बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग, और इसका मतलब जो लॉजी शब्द है इसका मतलब होता है लोगस। ये लोगस, इसका मतलब क्या होता है, लोगस। अब आपको बता दें इसका मतलब क्या होता है, जीवित, और इसका लोगस का मतलब या लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब अध्ययन, अध्ययन। तो अब आपको बता दें एक बार और कि मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछ दे तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद में बात आता है कि एक नाम सुना होगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर्स ऑफ बायोलॉजी जो बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है अरिस्टोटल। कौन है, अरिस्टोटल को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है अरस्तु, ठीक है। यही अरस्तु को इनको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में पूछ दिया जाता है ये जो बायोलॉजी है इसकी कितनी शाखाएं हैं। ये जो बायो है, ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की शाखाएं, तो बायोलॉजी की मुख्यतः शाखाएं दो हैं और तीन भी है। माइक्रो बायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो नहीं पढ़ते हम लोग। तो दो कौन कौन सी, एक है जूलॉजी, और एक है बॉटनी,
जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान, और बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान। ये सब डोसेंट में दिया गया है, आप लोग पढ़ के देखिएगा, वहां पे है। अब ये जूलॉजी मतलब अगर जंतु विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान, और ये क्या है, पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ये जो जंतु विज्ञान है, वास्तव में जंतु विज्ञान मतलब केवल उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी किसकी की जाती है, जंतुओं की, उसको हम क्या बोलेंगे, जूलॉजी। बॉटनी का मतलब जिसमें वनों का, पादपों का हम अध्ययन करें, उसको हम क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान। अब इसके भी तो जनक पूछ सकता है, जनक मतलब फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। तो अगर इसके बात की जाए तो यही है, जूलॉजी के फादर कौन, अरिस्टोटल। लेकिन जब बात आती है बॉटनी की, तो एक नाम सुना होगा, थियोफ्रेटस। तो इनके कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी जो हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। ये हिंदी में लिख दें, थियोफ्रेस्टस, ये ठीक, ये है। अब इनको क्यों भैया कहा गया, ये जनक उनके हैं उनके हैं, तो ये जनक थे अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया था, सबसे पहले एक किताब नाम सुना होगा आप लोगों ने, उस किताब का जो नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया, इनकी एक किताब है अरस्तु की, इनकी एक किताब है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये जो किताब है, इन्होंने जंतुओं के जातियों का अध्ययन किया और उसके बारे में इस बुक में रखा। हिस्टोरिया एनिमेनियम के बारे में मतलब जंतुओं के बारे में लिखा और अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में उनकी एक बुक थी, इस बुक में उन्होंने रख दिया। इसके बाद में थियोफ्रेटस की एक किताब है, हिस्टोरिया क्या सही आ तो रहा है, बराबर है कुछ, ठीक ठीक ठीक। हिस्टोरिया प्लांटेरियम, ये किताब थी। इन्होंने थियोफ्रेटस ने क्या किया, जो किताबें मतलब पादप होते ना, पादपों के बारे में अध्ययन किया और ये बुक हिस्टोरिया और प्लांटेरियम लिखी और इसमें उन्होंने रख दिया। इसीलिए इनको बोला जाता है, इसका जनक बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। ये तो इतना है। अब इसके बाद में अगर कुछ और, जैसे कुछ और शाखाएं लूसेंट में आप देखिएगा, पहले ही कुछ और अंतर्गत मतलब दिया गया है, जब उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे ब्लड के बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया को हेमेटोलॉजी बोला जाता है। तो ऐसे ही कुछ और शाखाएं थी वहां पे, तो जब उनके बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो हम उसको बताते हैं आपको। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत बेसिक से बताया, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब वो हम जो लिखने जा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग देखिएगा, मतलब कुछ शाखाएं बताएंगे जीव विज्ञान की। अब वो कौन सी शाखाएं, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा मधुमक्खी, नाम सुना। नंबर 1 हम बताएंगे, मधुमक्खी का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, आप सब लोग जानते होंगे, एपीकल्चर बोला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम तो एपिस इंडिका होता है। तो इसका जो साइंस जब अध्ययन किया जाता है, जिसको बोला जाता है एपीकल्चर
बोला जाता है। एक नाम सुना होगा रेशम कीट। रेशम कीट जिससे क्या बनाई जाती है, रेशम। जिससे क्या बनाई जाती है, रेशम। और जब रेशम बनाई जाती है, आपको मालूम, जब रेशम बनाई जाती है तो उसी से क्या बनती है, साड़ी बनती है, साड़ी। तो वहां से आ जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर वहां से क्या आता है, जन्म लेता है सेरीकल्चर। अब इसके बाद में एक नाम सुना होगा कवक। जब आप कवकों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ कवक, कवकों का मतलब कवकों को अध्ययन करने को, कवकों का अध्ययन ऐसे लिख दें अगर हम पूरा, अध्ययन मतलब कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो कवकों का अध्ययन एक नाम सुना होगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कुछ याद करना पड़ेगा और बाकी हम याद करना। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन जब किया जाता है। अब जब रोटी, देखो रोटी रात में बासी होती है, सुबह जब हम खाते हैं तो रोटी बासी हो जाती है, हम कहते हैं अरे माई ये तो बासी हो गई, तो माइकोलॉजी। ठीक। इसके बाद में सवाल, इसके बाद में सवाल। अब सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, सवाल आप लोगों ने देखा होगा, सैलब कहाँ होते हैं, तालाबों में। कहाँ होते हैं, तालाबों में। जब वो तालाबों में होते हैं तो आप देखते हैं फैले हुए होते हैं। कैसे होते हैं, फैले हुए। जब वो फैले हुए होते हैं तो इसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी बोला जाता है फाइकोलॉजी। ठीक। सवाल कैसे होते हैं, फैले। ठीक। इसके बाद में अगर हम बात करें पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन। जब पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है, एक मूवी आई थी अकबर अमर एंथोनी। विनोद खन्ना था, और ऋषि कपूर और एक कोई हीरो था, याद नहीं हमको। तो वहां पे अब ये कोई मूवी होती है, तो मूवी वगैरह में तो लव स्टोरी चलती रहती है, और जब लव स्टोरी चलती है तो क्या दिखाया जाता है, फूल दिखाया जाता है, लव स्टोरी का फूल। तो एंथोनी, तो इसको याद रखिएगा, एंथोनी। तो एंथोलॉजी, यहाँ क्या आएगा, एंथोलॉजी, याद रखिएगा। एंथोलॉजी किसका अध्ययन, फूलों का अध्ययन करने को एंथोलॉजी बोला जाता है। अब बात आती भैया फलों, यहीं पे फलों में एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, फलों में पपाया मैंगो। पपाया से पो और मैंगो से मो, पोमोलॉजी। ये नाम सुना होगा खूब अच्छे से आप लोगों ने। इसके बाद ये फलों का हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे पक्षियों। सुना कि नहीं सुना, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, पूछा जाता है पक्षियों का अध्ययन। जब बात की जाए पक्षियों के बारे में, तो पक्षी भैया उड़ते कहाँ उड़ते, आसमान में उड़ते। आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो आसमान में उड़ते तो नी कैसा रंग होता है, आनी। ये हो गया आसमान, और नी से आसमान से आ, और नीला से नी। ऑर्निथोलॉजी इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, ऑर्थोलॉजी, ये ऑर्निथोलॉजी, ये हो गए। अब बात इसके बाद में अगर हम बात करें भैया मछली कभी पकड़ी आप लोगों ने, फिश कभी पकड़ी, मछली। इतना पानी वहां है जहाँ पे मछली बहुत है, इतना सुना होगा ना, पानी मछलियां कहाँ रहती, इतने पानी में रहती मछलियां, इतने पानी में रहती हैं। तो इसका होता है इक्थोलॉजी। इतना पानी, इक्थोलॉजी, मछली कहाँ रहेंगी, तो पानी होगा। अब कीट, एक नाम सुना होगा कीटों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, एक चींटी क्या है, चींटी ही तो है। और एंट माने चींटी होता है, एंट माने चींटी। तो एंटोमोलॉजी, एंट माने चींटी, कीट है, एंटोमोलॉजी का
किसके अंतर्गत अंतर किया जाता है, तो इसके अंतर्गत किया जाता है। अब इसके बाद में आता है वृक्ष, क्या आता है, वृक्ष या झाड़ियां। झाड़ियां भैया, लड़ाई हो या कुछ हो, आप लाए डंडा, डंडा काटा जाता है कहाँ से, वृक्षों से ही तो काटा जाता है डंडा। डंडा कहाँ से आता है, वृक्षों से। तो डेंड्रो, डेंड्रो, डंडा, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी बहुत सिंपल है, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी कहाँ से संबंधित है, वृक्षों से। डंडा कहाँ मिलेगा भाई, वहीं मिलेगा। इसके बाद में सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, सर्प, सर्प, स्नेक जिसको बोला जाता है। अब सांप भैया जिसके काट लेना आप देखें तो उफो, उफो, काम खत्म इसका, जिसके सांप काट ले उफो। तो ओफियोलॉजी, क्या होगा, ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी मतलब जिसके सांप काटे तो काम खत्म, ओफियोलॉजी। इसके बाद में क्या आएगा आपका, छिपकली, छिपकली यहां हम लिख रहे हैं छिपकली। अब छिपकली क्या है भैया, छिपकली, तो छिपकली साला, साला मेरे यही नहीं समझ में आता है दीवार पे कैसे चलती है, साला यही नहीं समझ में आता है दीवार पे कैसे चलती। सौरोलॉजी, सौरोलॉजी, देखो सब हमने लॉजिक लॉजिक बना के बता दिया है। इसके बाद में सूक्ष्म जीव की बात की जाए भाई, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, सूक्ष्म जीव के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो माइक्रोबायोलॉजी, उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजी, उसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। और आप लोगों ने सुना होगा जब ब्लड का अध्ययन किया जाता है, ब्लड, तो उसको क्या बोला जाता है, हेमेंटोलॉजी, हेमेंटोलॉजी, हेमेंटोलॉजी। तो ये हमने आप लोगों को बताई हैं बहुत कुछ शाखाएं, जिनको आप लोगों को याद करने में हो सकता था दिक्कत जाती थी। कुछ लोगों तो को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, और जिनको नहीं आता था वो इसको क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे आराम से और देख लेंगे। आशा है समझ में आया होगा।